एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि ब्रोंकिएक्टिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रोंकिएक्टिसिस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो ब्रोंकिएक्टिसिस इज एन अनकॉमन डिजीज फ्रॉम क्रोनिक डायलेटेशन ऑफ द लार्ज ब्रोंकियाई। अब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास परमानेंट डायलेटेशन होगी लार्ज ब्रोंकाई की, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकिएक्टिसिस। ठीक है, ये एक परमानेंट एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है जो कि हमारे पास रिवर्स नहीं होगी या जिसे हम क्योर नहीं कर सकते। ब्रोंकिएक्टिसिस इज अनकॉमन बिकॉज ऑफ बेटर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द लंग विच लीड टू द वीकनिंग ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स। ठीक है, इटियोलॉजी हमारे पास कौन कौन सी है या कौन किस वजह से हमारे पास ब्रोंकिएक्टिसिस हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है हमारे पास वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस विच अकाउंट फॉर हाफ ऑफ ऑल द केसेस। ठीक है, इसके अलावा अदर जो हमारे पास काजेज हो सकती हैं वो इन्फेक्शन हैं, जैसा कि टीबी, नमूनिया, एब्सेस फॉर्मेशन की वजह से हो सकती है, और पैन हाइपो कैमोग्लोबिनीमिया और इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, ब्रोंकिएक्टिसिस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो लेस कॉमन काजेज में हमारे पास आ जाती है वो है फॉरेन बॉडी और ट्यूमर्स की वजह से, या एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस की वजह से भी हो सकता है, और कोलेजन वेस्कुलर डिजीज सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास जो एमसीक्यूज़ है जो आपके पेपर वगैरह में आ सकता है। अब फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट है हमारे पास जो ब्रोंकिएक्टिसिस के साथ आता है, तो हमारे पास प्रेजेंट किस तरह करेगा। तो उसके सबसे पहली चीज़ जो होगी हमारे पास रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वेरी हाई वॉल्यूम प्यूरुलेंट स्प्यूटम होगी, जो कि हमारे पास क्या करेंगी, सजेशन करेगी हमारा डायग्नोसिस बनाने के लिए। इसके अलावा हिमोप्टिसिस कैन आल्सो अक्कर हो सकती है। डिस्पनी और वीज हमारे पास होगा जब हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में हम देखेंगे तो, विच इज़ प्रेजेंट इन 75% ऑफ केसेस। अदर फाइंडिंग्स हमारे पास जो हो सकती हैं वो है वेट लॉस, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, क्रैकल्स ऑन लंग एग्ज़ाम, क्लबिंग हो सकती है, और डिस्काइनेटिक सीलिया सिंड्रोम है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है वो क्या है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वेरी हाई वॉल्यूम प्यूरुलेंट स्प्यूटम प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है हमारे पास वो है चेस्ट एक्सरे है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, डायलेटेड थ्रिकन जो हमारे पास है ब्रोंकाई हमें नज़र आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैम ट्रैक्स अपीयरेंस। ठीक है, विच इज़ द थिकनिंग ऑफ द ब्रोंकाई। इसके अलावा हमारे पास जो दिया हुआ है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डायग्नोज ब्रोंकिएक्टिसिस विदाउट एन इमेजिंग स्टडी ऑफ द लंग्स सच एज सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन के अलावा आप जो है डायग्नोसिस नहीं बना सकते। अगर आप डायग्नोसिस बनाएंगे तो वो इतना ऑथेंटिक नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है हमारे पास ब्रोंकिएक्टिसिस के लिए तो वो कौन सा है, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, या जिसको हम बोलते हैं HRCT। अब जैसा कि हमारे पास सीटी स्कैन की हमारे पास ये एक इमेज हमें दी हुई है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये ब्रोंकाई जो है डायलेटेशन इनकी हमारे पास ये यहाँ पे शो हो रही है। तो ये सारे जो डायलेटेड ब्रोंकाई वगैरह हैं ये हमारे पास क्या ब्रोंकिएक्टिसिस में हमारे पास आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ किया आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि किस वजह से हमारे पास ब्रोंकिएक्टिसिस है, इधर वायरल है और या बैक्टीरियल कॉज है, तो उसके लिए जो आपने क्या करना है, जिस टेस्ट का सहारा लेना है वो है स्प्यूटम कल्चर, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमारे पास ये इन्फेक्शन है। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस में देख लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, चेस्ट फिजियोथेरापी आ जाता है। इसका काम क्या है कि हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्प्यूटम वगैरह की प्रोडक्शन हो रही है हम उसे कम से कम करें, और पोस्ट्यूरल ड्रेनेज आर एसेंशियल फॉर डिसलॉजिंग प्लग्ड ब्रोंकाई। आपने क्या करना है, जितना भी वो स्प्यूटम वगैरह हमारे पास जो है जमा हुआ है उसको आपने रिमूव करना है बाय मीन्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। और ट्रीट ईच एपिसोड ऑफ द इन्फेक्शन एज इट राइजेज, यूज द सेम एंटीबायोटिक्स फॉर exacerbation of COPD. The only difference is that inhaled antibiotics seem to have some efficacy on a specific microbial diagnosis is preferred since Mycobacterium avium intracellular can be found. ठीक है, इसके अलावा आप ऑप्शन जो हैं वो ले सकते हैं, औरल भी ले सकते हैं और इनहेल्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, रोटेट एंटीबायोटिक्स 1 वीकली ईच मंथ। तो आपने उस पेशेंट को रोटेट करते रहना है, ये नहीं कि आपने एक ही जो एंटीबायोटिक है उसी के ऊपर रहना है, क्योंकि इससे हमारे पास जो चांस है रेजिस्टेंस के वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ फोकल लीजन में भी इंडिकेटेड। इसके अलावा आप सर्जिकल ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रिसेक्शन करेंगे उस स्पेसिफिक एरिया का,
इसके अलावा हमारे पास आ जाता है डोनेस अल्फा इज़ यूज फॉर ब्रोंकिएक्टिसिस राइजेस फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। डोनेस इज़ एन एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए इन स्प्यूटम रिड्यूसिंग विस्कोसिटी। अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है जिसकी हिस्ट्री में आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस की हिस्ट्री वगैरह भी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी हमारे पास वो कौन सी है, डोनेस अल्फ़ा। इसके अलावा ट्रीटमेंट डेट आर नॉट क्लियरली इफेक्टिव आर बीटा एगोनिस्ट एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।